मोस्ट वेलकम माय स्टूडेंट। कैसे हैं? स्वस्थ हैं और मस्त हैं? मजा आ रहा है केमिस्ट्री पढ़ने में? देखो बेटा, आज का क्लास हम लोगों का क्या है, 9वीं की कक्षा के लिए है। और आप लोग बेटा ध्यान से इसको एक एक पॉइंट को पढ़िए और एक एक पॉइंट को समझते हुए चलिए। आपको व्हाइट बोर्ड पर टॉपिक दिख रहा है कोलाइडी विलयनों का शोधन। पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि कोलाइडी विलयन क्या है, कोलाइडी विलयन कैसे बनाए जाते हैं, कोलाइडी विलयन के घटक क्या क्या हैं, कोलाइडी विलयन के घटक क्या हैं। फिर उसके बाद कोलाइडी विलयनों के शोधन पर आज हमारी आपकी चर्चा चलेगी। और फिर कोलाइडी विलयन के सिद्धांत क्या है, उसका हमारे दैनिक जीवन में महत्व क्या है, इस पर हमारी आपकी चर्चा चलेगी। देखो बेटा, कोलाइडी विलयनों के शोधन की प्रक्रिया को एक अलग नाम देते हैं। इसके शोधन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बेटा? अपोहन। क्या कहते हैं? अपोहन। और अंग्रेजी में कहते हैं डायलिसिस। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डायलिसिस, है ना? अच्छा ये बताओ, डायलिसिस शब्द और कहाँ सुने हैं? डायलिसिस शब्द को और कहीं सुने हैं? सुने हैं आप लोग? जब किसी का किडनी गुर्दा जब फंक्शन नहीं करता है सही से, तो उनके ब्लड में बहुत सारी अशुद्धियां आ जाती हैं। तो फिर ब्लड को फिल्टर करके उसको कृत्रिम विधि से हॉस्पिटल में ले जाएंगे और उनके ब्लड को फिल्टर करके वो अशुद्धियों को निकाल देंगे और प्योर ब्लड जो है फिर बॉडी में एंट्री करा देते हैं। तो ब्लड भी क्या है? एक कोलाइडी विलयन है। ब्लड भी क्या है? एक कोलाइडी विलयन है। तो उसके भी शोधन की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? अपोहन या डायलिसिस। क्लियर? तो बेटा हम अपोहन करते क्यों हैं? तो आप यहां जरा देख लो, जब कोलाइडी विलयन बनाया जाता है, जब कोलाइडी विलयन बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटी होती है। तमाम धनायन और ऋणायन की इम्प्योरिटी उसमें घुली रहती है, अशुद्धियां घुली रहती हैं। उन अशुद्धियों को पृथक करके, सेपरेट करके, सेपरेशन ऑफ इम्प्योरिटी, यानी अशुद्धियों को पृथक करके शुद्ध कोलाइडी विलयन बनाना ही अपोहन कहलाता है। यानी कोलाइडी विलयन की अशुद्धियों को दूर करके शुद्ध कोलाइडी विलयन प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपोहन कहते हैं। और अपोहन की अंग्रेजी क्या होती है? डायलिसिस होती है। अपोहन की अंग्रेजी क्या होती है? डायलिसिस होती है। तो अपोहन बेटा दो प्रकार से कराते हैं। एक तो साधारण अपोहन होता है और दूसरा क्या होता है? विद्युत अपोहन होता है। तो दोनों अपोहन पर चर्चा करेंगे। विद्युत अपोहन में थोड़ा जल्दी से हो जाता है और साधारण अपोहन में थोड़ा लंबा समय लगता है। तो यहां देखिए क्या कहेंगे, पहले इनका डेफिनेशन देख लेते हैं। जब किसी स्रोत से, जब किसी स्रोत से कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन बनाते हैं, कोलाइडी विलयन बनाते हैं या प्राप्त करते हैं, या प्राप्त करते हैं, प्राप्त करते हैं, तो उसमें कुछ आयनिक अशुद्धियां, आयनिक अशुद्धियां आयनिक अशुद्धियां कोष्टक में क्या होगा? धनायन या ऋणायन अशुद्धियां रह जाती हैं।
अशुद्धियां रह जाती हैं, जिसे पृथक करके, जिसे पृथक करके शुद्ध कोलाइडी विलयन, पृथक करके शुद्ध कोलाइडी विलयन, शुद्ध कोलाइडी विलयन प्राप्त करना, शुद्ध कोलाइडी विलयन प्राप्त करना अपोहन या डायलिसिस कहते हैं, अपोहन या डायलिसिस कहते हैं। देखो क्या इसकी परिभाषा हो गई, जब किसी स्रोत से कोलाइडी विलयन बनाते हैं या प्राप्त करते हैं तो उसमें कुछ आयनिक अशुद्धियां, आयनिक अशुद्धि कौन होगी, या तो धनायन होगा या तो ऋणायन होगा, आयनिक अशुद्धियां रह जाती हैं, जिसे पृथक करके शुद्ध कोलाइडी विलयन प्राप्त करना अपोहन कहलाता है या अपोहन कहते हैं। शुद्ध करना अपोहन कहलाता है, सही बैठ रहा है, कहलाता है, राइट। तो ये है। फिर उसके बाद हमारी आपकी चर्चा क्या है, अपोहन के प्रकार। क्या होगा बेटा, अपोहन के प्रकार, अपोहन के प्रकार। यहां देखो काइंड्स ऑफ डायलिसिस, काइंड्स ऑफ डायलिसिस, काइंड्स ऑफ डायलिसिस, ये तो इसमें दो है बेटा। पहला क्या है, साधारण अपोहन, साधारण अपोहन, साधारण अपोहन, और दूसरा क्या है, विद्युत अपोहन। दूसरा क्या है, विद्युत अपोहन, विद्युत अपोहन। पहला साधारण अपोहन है और दूसरा क्या है, विद्युत अपोहन है। सिंपल डायलिसिस, इलेक्ट्रिक डायलिसिस, सिंपल डायलिसिस और इलेक्ट्रिक डायलिसिस। यहां देखो ये क्या कहलाएगा, सिंपल डायलिसिस, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक डायलिसिस, डायलिसिस, इलेक्ट्रिक डायलिसिस। यहां जरा ध्यान दो, दोनों में बस केवल अंतर इतना है कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जाती है। अब आप जरा देखो यहां क्या है, एक पोर्चमेंट की झिल्ली में कोलाइडी विलयन ले लिया जाता है। यहां देखो ऐसे पोर्चमेंट की झिल्ली में कोलाइडी विलयन ले लेते हैं। यहां देखो ये कोलाइडी विलयन इसमें भरा हुआ है और इन्हें क्या करते हैं, एक बीकर में रखा हुआ पानी है जिसमें इसे हैंगर की सहायता से लटका देते हैं। क्या करते हैं, हैंगर की सहायता से लटका देते हैं। इसमें क्या भरा हुआ है, विलायक, इसमें क्या भरा हुआ है, विलायक भरा हुआ है। और यहां जरा देखो इनको क्या करते हैं, एक स्टैंड लगा होता है, जिस स्टैंड के सहारे इसको जो है लटका दिया जाता है। स्टैंड के सहारे इनको बांध के लटका देते हैं। और यहां जरा देखो ये स्टैंड
यहां व्यवस्थित है, राइट। और इस स्टैंड को क्या करते हैं, यही देखो सेट हो गया ये। अब आप जरा देखो, इसमें बहुत सारे धनायन और ऋणायन इम्प्योरिटी के रूप में घुला हुआ है। इम्प्योरिटी के रूप में बहुत सारे धनायन और ऋणायन घुले हुए हैं, धनायन और ऋणायन घुले हुए हैं। अब आप जरा देखो, ये क्या होगा, ये जो पोर्चमेंट की झिल्ली है इसमें से हो करके कोलाइडी विलयन बाहर नहीं आएगा, लेकिन धनायन और ऋणायन आराम से छन करके बाहर आते रहेंगे। और इसमें क्या करते हैं बेटा, इसमें विलायक को फ्लो करने के लिए यहां पर जगह होती है, यहां नली लगी रहती है जहां से विलायक को प्रवेश कराते हैं, और यहां दूसरी नली लगी रहती है जिससे विलायक को बाहर निकलने की व्यवस्था होती है, बाहर निकलने की व्यवस्था होती है। यानी कंटिन्यू इसमें विलायक की सप्लाई होती है। और यहां से क्या होगा, ये धनायन और ऋणायन धीरे धीरे क्या होंगे, पोर्चमेंट की झिल्ली से बाहर आएंगे, और ये जो विलायक फ्लो कर रहा है ये उसको लेकर के क्या है, बाहर निकल जाएगा, है ना। तो यहां देखो क्या है, इसमें क्या भरा है, विलायक, इसमें क्या भरा है, विलायक। और ये क्या है, ये है पोर्चमेंट की झिल्ली, पोर्चमेंट की झिल्ली, पोर्चमेंट की झिल्ली है। और इसमें क्या भरा है, कोलाइडी विलयन, क्या भरा है, कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन। और ये क्या है, स्टैंड, ये क्या है, स्टैंड है। तो ये बेटा क्या है, ये साधारण अपोहन है, लेकिन साधारण अपोहन में ये गारंटी नहीं है कि ये सारे धनायन और ऋणायन कितने समय में पृथक होंगे। यानी इस विधि से शोधन में लंबा समय लगता है, अधिक समय लगता है, ये इसकी डिमेरिट है कि समय इसमें ज्यादा लगता है। लेकिन दूसरी विधि जो है जरा उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये कौन है, विद्युत अपोहन है। जरा विद्युत अपोहन पर चर्चा करते हैं। देखो बेटा, इसमें क्या होता है कि एक बेलनाकार सछिद्र पात्र होता है, एक बेलनाकार सछिद्र पात्र होता है, और इसमें चारों ओर जो है पोर्चमेंट की झिल्ली लगी होती है। यहां देखिए, इसमें जो है यहां पर हैंगर से लटकाने की व्यवस्था है, और इसमें क्या भरा है, कोलाइडी विलयन, क्या भरा है, कोलाइडी विलयन। और इसमें जरा देख लो, ये चारों ओर पोर्चमेंट की झिल्ली लगी होती है, जिनमें से हो करके धनायन और ऋणायन तो बाहर जा सकते हैं। देखो बेटा, इसमें बहुत सारे धनायन हैं और ऋणायन हैं, बहुत सारे धनायन और ऋणायन हैं। इन्हीं को अलग करके शुद्ध कोलाइडी विलयन प्राप्त करना होता है। यहां जरा बहुत सारे धनायन और ऋणायन हैं। अब इनको क्या करेंगे, एक बीकर में लटका देते हैं। यहां देखो, बीकर में लटका देते हैं, और बीकर में क्या है, किसी विद्युत अपघट का तनु विलयन लेते हैं। क्या लेते हैं, तनु विलयन। यहां ध्यान, ये जो है इसमें विद्युत अपघट का तनु विलयन लेते हैं। ये देखिए, तनु विलयन ले लिए, है ना। और इसमें क्या लगाते हैं, मेटल की प्लेट लगाते हैं,
और इस प्लेट की सहायता से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। ये पॉजिटिव प्लेट है, इसको क्या कहेंगे? एनोड। और ये क्या होगा? ये निगेटिव प्लेट है, इसको क्या कहेंगे? कैथोड। क्या कहेंगे? कैथोड। और यहां जरा देखो, इनको लटकाते हैं किससे? स्टैंड पर। स्टैंड पर इनको लटका देते हैं और यहां देखिए स्टैंड नीचे व्यवस्थित रहता है। ये जो है स्टैंड नीचे व्यवस्थित है। ये देखिए, ये उपकरण बन करके तैयार है। जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो यहां कोई जरूरी नहीं है, इनको तो ये था कि भैया आप कब घर से निकलोगे, और इनको क्या करते हैं? कॉलर पकड़ के खींच के बाहर कर देते हैं घर से। यानी एक फोर्स क्रिएट किया जाता है विद्युत धारा के द्वारा। तो आप जरा बताओ, ऋण प्लेट क्या करेगा? सारे धनायनों को अपनी ओर खींच लेगा। ऋण प्लेट क्या करेगा? सारे धनायनों को अपनी ओर खींच लेगा, है ना? चाहो तो कलर चेंज कर दो, इनको जो है सबको खींच लिया अपनी ओर। कैथोड किसको? सारे धनायन को खींच लिया। और एनोड क्या किया? सारे ऋणायन को खींच लिया अपोजिट डायरेक्शन में, सारे ऋणायन को खींच लिया। तो अब जरा बताओ, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिक करंट इनको खींच करके कम समय में सारे धनायनों ऋणायनों को अलग कर देगा और कोलाइडी विलयन आपको शुद्ध अवस्था में प्राप्त होगा। राइट? तो साधारण अपोहन और विद्युत अपोहन दोनों आप देखिए। आप यहां जरा देखो, ये क्या है? धातु का इलेक्ट्रोड है। धातु का क्या है? इलेक्ट्रोड है। और यहां देखो क्या है? ये है कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन है। और यहां पर क्या है? विद्युत अपघट्य का विलयन। विद्युत अपघट्य का विलयन, विद्युत अपघट्य का विलयन। और ये क्या है? स्टैंड। ये क्या है? स्टैंड है। यहां देखिए, ये जो पात्र कैसा है? सछिद्र पात्र। सछिद्र पात्र है। और इसके चारों ओर क्या लगा है? चारों ओर लगा है पोर्चमेंट की झिल्ली। इनके चारों ओर क्या लगा है? पोर्चमेंट की झिल्ली लगा हुआ है। राइट? तो ये बेटा जो है कोलाइडी विलयनों के शोधन की विधि है। एक क्या है? साधारण अपोहन, और दूसरा कौन है? विद्युत अपोहन। साधारण अपोहन में ज्यादा समय लगता है और विद्युत अपोहन में कम समय लगता है। और अपोहन होता क्या है? कोलाइडी विलयन में उपस्थित धनायनों और ऋणायनों की अशुद्धियों को पृथक करके शुद्ध कोलाइडी विलयन प्राप्त करना ही अपोहन कहलाता है। राइट? तो वीडियो आपके समझ में आ रहा है खूब ढंग से? इसको बेटा जो है 2 बार 3 बार देखेंगे और उसके बाद फिगर बना करके खूब ढंग से इसको समझ लेंगे, है ना? और आपको मैं बार बार कहा था कि चूंकि आपका 9वीं क्लास अभी है, इसलिए 9वीं क्लास के बच्चे जो है नोट तो जरूर बनाएं। क्यों? क्योंकि यहीं से फाउंडेशन उनका मजबूत होते चलेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि इंटरमीडिएट तक जाते जाते वो केमिस्ट्री के विद्वान हो जाएंगे, है कि नहीं? वही चीज फिर आपको मैं समझाऊंगा कि धीरे धीरे रे बना सब कुछ धीरे धीरे हुए, और माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हुए। तो अभी आप जो है अपना केमिस्ट्री रूपी जो है अभी वृक्ष लगाए हो, और इसको रोज खाद पानी तेल पानी आप देते रहो समय से। और जब एक सुंदर आपका समय आएगा, सुटेबल एटमॉस्फेयर होगा, तो एक निश्चित समय पर ये आपको जबरदस्त सफलता देने वाली है। अगर वीडियो समझ में आया है तो खूब लाइक करिए,
शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जहां कठिन लग रहा हो कमेंट भी करिए। फिर मिलते हैं अगले बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।